तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक में लाइव क्लास के बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। राइट द फॉर्मूला ऑफ द ब्लू कॉम्प्लेक्स इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। लेसेंज एक्सट्रैक्ट टेस्ट में अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन हो तो वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब डालते हैं तो वो ब्लू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। इसे पर्शियन ब्लू कहते हैं। अगला आ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन लेसेंज एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉर टेस्टिंग हैलोजन। आपको पता है कि अगर हमें हैलोजन का टेस्ट करना हो तो पहले नाइट्रिक एसिड से उबाला जाता है ताकि अगर सल्फाइड लेसेंज एक्सट्रैक्ट में है तो वो H2S गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो नाइट्रिक एसिड का स्पेसिफिक काम क्या है? सल्फाइड को H2S गैस में कन्वर्ट करके रिमूव कर देना। उसी प्रकार साइनाइड को HCl गैस में कन्वर्ट करके रिमूव कर देना ताकि ये दोनों क्लोराइड के टेस्ट में इंटरफेयर ना करें। ये दोनों आयन क्लोराइड के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं, ना करें, इसीलिए हीट करते हैं। सी पार्ट में आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है। आप चेक करो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, सर्कल करो, और सल्फर भी है, सर्कल करो। नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। वो कह रहा है विच एक्स्ट्रा एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड। बोलो जी। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो तो कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट होंगे? सल्फर एंड नाइट्रोजन। और सेकंड है व्हाट इज इट्स टेस्ट। तो आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सल्फर नाइट्रोजन दोनों हो तो लेसेंज एक्सट्रैक्ट टेस्ट के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थायोसाइनाइड में। और व्हाट इज द टेस्ट ऑफ थायोसाइनाइड? फेरिक क्लोराइड डालने पे ब्लड रेड कलर आता है। किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों हो तो लेसेंज एक्सट्रैक्ट बनाने के दौरान दे आर कन्वर्टेड टू थायोसाइनाइड। दे आर कन्वर्टेड टू थायोसाइनाइड। और उसका टेस्ट ये है कि फेरिक क्लोराइड डालो, ऐसा करने पे ब्लड रेड कलर आएगा। रात को मुझे लाइव आना है। मैं हाइड्रोकार्बन आज ही खत्म करूंगा, कल काफी स्कूलों में पेपर है। अब मुझे एक चीज खत्म करनी है। तो बताओ जी कितने बजे क्लास लेनी है? 9:30 लेट हो जाएगा यार। ठीक है आ जाओ फिर। लेट तो लेट ही सही। 1 घंटे की रख लेते हैं, अगर वो टाइम लगेगा 15-20 मिनट तो फिर क्लास लेके खत्म करेंगे। जिसका मतलब ये भी है इफेक्टिवली ये लास्ट क्लास है आपकी एज फार एज ग्रुप इज कंसर्न। आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपको टेस्ट देने, आप टेस्ट देने आ सकते हो। आपको मुझसे डाउट पूछने हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करो कि सर मुझे यहाँ आके आपसे डाउट पर्सनली पूछते हैं। मैं आपको टाइम अलॉट करूंगा। मैं रोज आता रहूंगा। अभी 3 दिन इंस्टीट्यूट बंद रहेगा बिकॉज स्टाफ नहीं है, कोई भी नहीं है। वेनेसडे कल खुला है इंस्टीट्यूट। आपने जो भी पेंडिंग टेस्ट देने हैं आप दे दो। अगर आपको पर्सनल डाउट के लिए आना है आप मेरे नंबर पे, ना मनप्रीत से बात करो ना जेके मैडम से, आप मुझे व्हाट्सअप करो कि सर मुझे आपसे डाउट पूछने हैं। मैं आपको जो भी नेक्स्ट दिन में आ रहा हूँ उसका आपको टाइम अलॉट कर दूंगा। जब भी डाउट के लिए आओ अपनी बुकलेट वगैरह सब साथ लेके आओ। 5 फुल कोर्स टेस्ट आपको MIQ में लगा रखे हैं। 5 फुल कोर्स टेस्ट यहाँ भी तैयार हैं। अगर आपके एग्जाम लेट है, आप टेस्ट देना चाहते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ कोर्स खत्म हो रहा है, पढ़ाई कंटिन्यूड है। आप अपने अब इसके बाद सिर्फ ये है कि ग्रुप कोचिंग नहीं होगी। पर्सनल डाउट के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। 8th। हाँ जी, डूमास मेथड में जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डूमास मेथड में N2 गैस। और जेल्डास में किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। लिखो जी। बी पार्ट है 3 कंपाउंड ऐसे जो कि जेल्डास मेथड से, जिनमें नाइट्रोजन होते हुए भी नाइट्रोजन की परसेंटेज नहीं निकाली जा सकती। तो एक तो हो गया आपका नाइट्रो ग्रुप, दूसरा हो गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम ग्रुप,
तो एक हो गया आपका नाइट्रो कंपाउंड्स, दूसरा हो गया डाइजोनियम कंपाउंड, और तीसरा हो गया अगर नाइट्रोजन रिंग के अंदर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मली इसके बिना पेपर नहीं बनता। इन तीनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, फिर भी नाइट्रोजन की परसेंटेज जेल्डास मेथड से नहीं निकल पाएगी क्योंकि इनका नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगला आ रहा है, ये हमने कराया नहीं आपको, वाई कॉपर सल्फेट इज एडेड इन जेल्डास मेथड। जेल्डास मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, उसी दौरान कॉपर सल्फेट वगैरह भी डालते हैं। इसका रीजन लिख लो आप, टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जेई नीट का क्वेश्चन है, टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जेल्डास मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है। मुश्किल है बट छोड़ सकते हैं क्योंकि सीबीएसई में ये है नहीं। 9th क्वेश्चन आ रहा है, 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरियस मेथड में जितना भी सल्फर है वो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है। आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ सल्फर। मुझे फॉर्मूला बताओ। 32 जो कि सल्फर का एटॉमिक मास है, डिवाइड बाय 233 जो कि बेरियम सल्फेट का मोलर मास है, वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, वेट ऑफ barium sulfate divide by the mass of organic compound multiply by 100. So what is the mass of barium sulfate? It is 0.4813 weight of organic compound multiply by 100. सॉल्व करोगे यहां से आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 10th क्वेश्चन आ रहा है। 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जेल्डास मेथड न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मूला बोलो। 1.4 मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड विच रिएक्ट विद अमोनिया। ये क्वेश्चन गलत नहीं करने आपने, ये हमारी स्ट्रेंथ है। एक्स फैक्टर ऑफ एसिड बहुत अच्छे से ये पढ़ाया गया है। डोपा देखो, उसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज कराए गए हैं ओपा में। ये नहीं करना कि आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। मोलैरिटी ऑफ एसिड दे रखा है आपको विच इज 1 मोलर, वॉल्यूम ऑफ एसिड विच रिएक्ट विद अमोनिया 10 ml, एक्स फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2 क्योंकि वो 2H+ देता है, एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.5। हाँ बस 2 ही है। हाँ जी, बी पार्ट, डुमास का फॉर्मूला बोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डुमास? 28 जो कि नाइट्रोजन का मोलर मास है, डिवाइड बाय 22400 ml मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओपा में हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे रखा है, पैकेज में भी दे रखा है। फॉर्मूला एक करो, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में जरूर करो। कल भी मैंने आपको सिखाया था, बिना न्यूमेरिकल किए कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये इसलिए आसान है क्योंकि आपको डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी दिया हुआ है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।
हाँ सेंटीमीटर क्यूब एंड ml इक्वल होता है, नथिंग विल चेंज। 22,400 ml 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी 11th क्वेश्चन आ रहा है, वाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन क्लोरोएसिटिक एसिड। तो मैंने एसिडिटी के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करने के लिए बोली है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है, और डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी घटती है। ये लाइन याद करनी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बार बार डिफेंड करना पड़ता है कि देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी याद नहीं हो रहे, इसलिए कहते हैं सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ो, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो तो याद रहे। लिखो आंसर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक करेक्टर। presence of electron withdrawing group increase acidic character। तो मिथाइल कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया इंडक्टिव इफेक्ट। डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी घटती है। क्लोरीन कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है। लिखो, हाँ जी अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन नियो पेंटाइल क्लोराइड। हाँ जी नियो कैसे बनाते हैं, एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल और एक और कार्बन, दिस इज कॉल्ड नियो। टोटल 5 कार्बन पेंटाइल, और कोने वाली कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl। दिस इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन पूछे आपसे, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन, ये सारे प्राइमरी कार्बन है। सो कितने हाइड्रोजन है टोटल, 3 3 6 3 9 और 2 11 हाइड्रोजन है जी इसमें प्राइमरी। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ लगे हो उन्हें प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे सकते हो एग्जांपल, आंखें बंद करो और सोचो तुम्हें आता है। ईपीएस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके फेवरेट रिएक्शन, बेंजीन। 5 रिएक्शन बोलो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, और आप देखो आप ब्लैंक हो रहे हो। बेंजीन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो नाइट्रेशन दे दो, जो याद आता है उस समय वो दे दो। बेंजीन का एच हट जाएगा, दिखा देता हूं, और नाइट्रो लग जाएगा। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl हट गया, चेक कर सकते हो आप, OH लग गया, और जो OH लगा है वो न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि OH पे चार्ज नेगेटिव है। क्या बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाती है, फिर क्यों बता रहा है, फिर कहां जा रहा है, फिर सब कुछ बेंजीन से ही क्यों चाहता है जिंदगी में, कुछ अपने अपने आप भी करो। 14th एल्कीन का एक दिखाया हुआ है आपको, एक रिएक्शन दिखाया हुआ है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिशन इंटरमीडिएट फॉर्म एंड शो एरो। तो मैं इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी बढ़ जाए।
आपको एग्जाम में भी बॉन्ड लाइन नोटेशन हटा के चीजों को समझना चाहिए, आप बेहतर समझ पाओगे। ये आपको एल्कीन दे रखी है, इसमें आपने H+ डाला, एक बॉन्ड कम बना हुआ है उसमें प्रोडक्ट साइड पे, वहां पे ना आपको प्रोडक्ट साइड में एक लाइन कम बनी हुई है, एक्चुअली ऐसे आएगा, ये लाइन मिसिंग है वहां पे, बना लो। हाँ जी, आपसे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिशन। आप देख सकते हो H+ अटैक करने के लिए आया और हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए होंगे और H+ ने यहाँ पे अटैक कर लिया होगा। कौन सी फिशन हुई, इसका मतलब हेटेरोलिटिक। सोचो, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो फिशन इज हेटेरोलिटिक। और इंटरमीडिएट कौन सा बना हुआ है, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इस रिएक्शन के दौरान क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन। और शो कर्व्ड एरो, मैंने एरो दिखाई दी आपको। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी चल रहा है, पॉजिटिव है क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहीं पे अटैक हुआ है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना।